हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अब ये न्यूज़ जानने के बाद अब और भी ज़्यादा अच्छे होंगे। वेलकम टू दी एमएस यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स मी डिस्कस अबाउट समथिंग न्यू। अब आज हमारे पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और आप लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाओगे। जैसे काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि एनवीएस लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम क्लियर कैंसिल होने पे मैम क्या गुड न्यूज़ है। आज देखो आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ आ रही है और वो ये है कि ईएमआईएस लैब अटेंडेंट की वैकेंसी जो थी वो आ गई है। काफ़ी टाइम से ही वैकेंसीज़ की बात चल रही थी, अलग अलग सर्कुलर्स के अंदर इन सब चीज़ों के बारे में बात चल रही थी, बट ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। अभी जो है वो आपका ऑफिशियल नोटिस आ गया है। ईएमआईएस के अंदर बहुत अलग अलग 7,000 समथिंग कुछ पोस्ट आई हैं, जिसके अंदर ये देखो, हाँ, टोटल पोस्ट जो है 7,267 पोस्ट आई हैं, जिसके अंदर से 146 जो हैं वो किसकी हैं, लैब अटेंडेंट की हैं। और हमें जो प्रिपरेशन करनी थी, हम जो वेट कर रहे थे वो लैब अटेंडेंट का ही वेट कर रहे थे। ठीक है, अब जो है अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब काफ़ी बच्चों को डिमोटिवेशन थी कि मैम हमने एनवीएस लैब अटेंडेंट की इतनी प्रिपरेशन की थी, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। एग्ज़ाम कैंसिल, तुमने मेहनत की थी तो तुम्हारी मेहनत जो है वो कैंसिल नहीं हुई। तुम्हारी मेहनत अब और ज़्यादा अच्छा करेगी। जब तुमने लैब अटेंडेंट के लिए जब पढ़ा था, एनवीएस वाले के लिए वही चीज़ें, वही सेम चीज़ जो है वो ईएमआईएस लैब अटेंडेंट के लिए भी है, राइट। अब ये देखो, आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाती हूँ कि जब आप हो सकता है आपका, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि 4 मंथ बाद जो है, फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो, 4 मंथ बाद जो है आपका क्या हो जाता है, एनवीएस लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम हो जाता है और उसके थोड़े टाइम बाद आपका क्या हो जाता है, ईएमआईएस का एग्ज़ाम हो जाता है। तो इन आपकी दोनों में से किसी ना किसी के अंदर सिलेक्शन के तो चांसेस हैं। दोनों नहीं तो अगर ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके दोनों के अंदर, दोनों एग्ज़ाम्स के अंदर, दोनों पोस्ट के अंदर भी सिलेक्शन हो जाए। आप देखो, खुश हो जाओ, मन लगा के मेहनत करो। मतलब कि कभी भी हो सकता है आपका एनवीएस लैब अटेंडेंट वाले के लिए भी आपकी डेट्स अनाउंस हो जाएं, क्योंकि वो वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई थी। हो सकता है उस वैकेंसी के अंदर और वैकेंसीज ऐड ऑन होके भी वो आ जाए पेपर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये चीज़ आप लोग अच्छे से जानते हो, गवर्नमेंट की काम होते हैं ये, अलग अलग तरीके से कुछ भी वो लोग कर लेते हैं अपना। अब आप लोगों को क्या करना है, आपको करना है अब ईएमआईएस लैब अटेंडेंट की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी है। नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देखो, मैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताती हूँ आपको, थोड़ी सी आपको आपकी मेहनत को वर्थ इट बनाते हैं। कि रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन कितने हैं, 15 क्वेश्चन है, 15 ही मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कितने हैं, 15 और 15 ही मार्क्स के हैं। लैंग्वेज वाले जो है, इंग्लिश और हिंदी के जो क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन जो हैं वो किसके हैं, हिंदी के हैं। 15 क्वेश्चन किसके हैं, इंग्लिश के हैं, वही 30 मार्क्स के हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो 60 और यहाँ पर भी 60, टोटल कितना हो गया, 120। सेम चीज़ किसके अंदर थी, आपकी एनवीएस के अंदर थी, उसके अंदर भी आपने ये सेम पढ़ा था। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के 60 क्वेश्चन थे, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट के कितने थे, 30 क्वेश्चन थे दोनों के, अवेयरनेस के 15 थे, रीजनिंग के 15 थे। सेम चीज़ें वहाँ पे थी, सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। कुछ भी आपको अलग से नहीं करना। सेम वो वाली जो पहले बुक्स पढ़ी थी वही बुक्स आपके पास हैं, इसके अंदर आपको प्रिपरेशन करनी है। और इसकी प्रिपरेशन के अंदर हम लोगों ने एनवीएस के अंदर अगर मेहनत हम नहीं भी कर पाए थे ना, ईएमआईएस के अंदर। और देखो, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जितना एनवीएस लैब अटेंडेंट का हमारे चैनल पे कंटेंट डला था ना, वैसा कंटेंट और किसी भी चैनल पे नहीं डला था। मैं आपको ये ओपनली चैलेंज करके बताती हूँ। उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना। वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, पूरा वीडियो को देखो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल वीडियो फ्रेंड्स। आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए ये चैनल बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको ईएमआईएस लैब अटेंडेंट हो या एनवीएस लैब अटेंडेंट हो, आपको उस एग्ज़ाम के अंदर ये सिलेक्शन दिलवाएगा। अगर हम कंटेंट की बात कर रहे थे, अगर आप लोगों ने एमर्स चैनल का कंटेंट किसी और के साथ कंपैरिजन करके देखा था, देन आप हमारा कंटेंट देखो, इस लेवल का कंटेंट किसी ने नहीं करवा रखा था। और अब जो है हम ईएमआईएस के लिए हमारी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। आपको कहीं किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको एमर्स यूट्यूब चैनल के ऊपर सब कुछ मिलेगा अबाउट ईएमआईएस लैब अटेंडेंट एज वेल एज फॉर द एनवीएस लैब अटेंडेंट। एनवीएस का एग्ज़ाम की भी अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दोनों के एग्ज़ाम पैटर्न सेम है, अलग से कोई बुक्स खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एज कितनी होगी और एलिजिबिलिटी कितनी होगी। आप लोगों के माइंड में ये सब क्वेश्चंस आते रहते हैं। एज जो है वो कितनी होगी, एज है इसके अंदर 30।
30 के अराउंड है, 30 प्लस नहीं होना चाहिए, बिलो 30 होगी। एलिजिबिलिटी जो है वो 12th होना चाहिए, आपका 12th पास होना चाहिए। एनवीएस स्लैब सॉरी EMI स्लैब अटेंड के लिए 12th पास होने चाहिए आप। 12th पास के साथ में आपको नेक्स्ट जो है वो आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, ठीक है। साइंस में आपके पास नॉन मेड हो या फिर मेडिकल हो, आपकी साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में और बता देती हूँ आपको। और काफ़ी बच्चों को एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह की भी काफ़ी टेंशन रहती है। सो फॉर्म फिल स्टार्ट होंगे 19 से, यानी कि आज से फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 23, और लास्ट डेट तक वेट नहीं करें, मिड में या फिर स्टार्टिंग में फॉर्म को फिल कर दो। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट जो होगी वो ऑनलाइन होगी, करेक्शन जैसे जैसे शेड्यूल आते जाएंगे वैसे वैसे होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि अगर हम बात करें मोस्ट प्रोबेबली नॉन टीचिंग पोस्ट की कितनी फ़ीस है, 1500 है। नॉन टीचिंग पोस्ट की जो फ़ीस है वो कितनी है, 1500 है। SC ST और PH वालों की कितनी है, 500 है। उसके बाद जितनी भी कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की फ़ीमेल्स जो है उनकी कितनी है, 500 है। सो आप लोग फॉर्म को फिल करो विदाउट एनी टेंशन के। और एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है और एमएस यूट्यूब चैनल आपकी कैसे हेल्प करने वाला है, वो चीज़ जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के साथ में। और हम आपके लिए क्या क्या करने वाले हैं वो सभी चीज़ें मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए क्रिस्प इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।